बोला घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो ये आज की जो हमारी वीडियो है, एक तो HSSC ग्रुप नंबर 56-57 की ऑल बिग एंड लेटेस्ट अपडेट, यानी कि सारी बातें इस पर डिस्कस करेंगे। वही 4 गुणा लिस्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट पे जो केस था उसके ऊपर, या फिर कह सकते हो भी इसमें पदों में वृद्धि की गई है उस पर, और TGT का जो कल 14/8/2024 का एक रिजर्वेशन का कोर्ट केस था उस पर एक बहुत अच्छी अपडेट है। उसके बाद में TGT की थोड़ी सी वेटिंग लिस्ट पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। TGT की वेटिंग लिस्ट पर भी, और उसके बाद न्यू CET। तो मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा, सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 56-57 की। तो ग्रुप नंबर 56-57 की सभी को पता है भाई, पहले 3 गुणा की लिस्ट आई थी, ठीक है, और कल इसकी चौथे 1 गुणा की लिस्ट आ गई है। अब जो 1 गुणा की लिस्ट जो आई है, 1 गुणा की लिस्ट जो बच गई थी, उसकी कट ऑफ पे बात करें छोटी सी, तो किसी पोस्ट में तो आधा नंबर कम हो गया, किसी में 1 और किसी में 1.5 नंबर नीचे कट ऑफ हुई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक कोरिजेंडम वो आया था, नोटिस आया था। कोरिजेंडम नोटिस क्या होता है? ये नोटिस होता है कि इसमें आप वैकेंसीज में बढ़ा सकते हो, वैकेंसीज में बदलाव कर सकते हो। ये कोरिजेंडम जो नोटिस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें नोट किया था कि जो पटवारी है ग्रुप नंबर 56 में, जो पटवारी की पोस्ट है, ग्रुप नंबर 56 ग्रेजुएशन का है, 57 10+2 का है, तो पटवारी की जो पोस्ट हो गई 2713 हो गई, ठीक है। अलग अलग तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। और जो कैनल पटवारी है, इसकी जो सीट हो गई 340 हो गई। और उसके बाद में जो क्लर्क है, क्लर्क की पोस्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, 5930 हो गई। और उसके बाद में ये जो मेल की वार्डर की है, ये हो गई 1450। और यहां फीमेल जो वार्डर है, इनकी हो गई 120, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सभी को पता है 18 तारीख का है। अब हम बात करते हैं, देखो जो मेन बात है वो इसमें जो मेन अपडेट क्या है कि पहले ये मामला हाईकोर्ट का मामला था, जिसमें हाईकोर्ट ने कि डबल बेंच ने ये मान लिया था कि जो HSSC आयोग ने जो 4 गुणा की लिस्ट बनाई है वो बिल्कुल सही मान लिया था। अब वो मामला, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, तो वो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो जो 4 गुणा की जो कंडीशन थी, जो शर्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और केवल एक बात कही है कि आप वापस हाई कोर्ट में जाएं और वहां जो रिव्यू पिटिशन होता है, जो पुनर्विचार याचिका होती है, वो दायर करें। और फिर भी यदि आपका वहां जो है वो सही सिरे से नहीं होता है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके लिए स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है या आ सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्र शब्द का जो इन्होंने उल्लेख किया है, स्वतंत्र शब्द का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि ये एग्जाम हो, ज्वाइनिंग हो, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि उनका जो रास्ता है वो खुला है। स्वतंत्र का मतलब ये है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो ये जो पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज इस तरह का मामला है, ये बहुत पेचीदा मामला होता जा रहा है। वो 5 नंबर का जैसे मामला था, उसी कंडीशन में ये मामला आता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यदि हाई कोर्ट में आपके अनुकूल यदि रिजल्ट नहीं आता है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो आपके लिए स्वतंत्र है, आप यहां आ सकते हैं। तो आ क्यों सकते हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका रिपीटेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी कहा है कि जो ये रिपीटेशन का मामला है, जो रिपीट हो रहे हैं बच्चे, बहुत बहुत जगह रिपीट हो रहे हैं, तो ये मैक्सिमम बच्चों को यहाँ मौका नहीं मिल रहा है। तो मौका नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये एग्जाम तो चूंकि 18 को है, ठीक है। अभी इनके जो रोल नंबर भी आ जाएंगे कल शाम तक, लगभग आज शाम या कल तक आ जाएंगे। पर इसमें एक बच्चा तो मेरे ख्याल से पता नहीं 39 या 43 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि हाई कोर्ट ने तो इनको कंसीडर कर लिया था भाई, जो भी HSSC का जो भी नियम है, जो फैसला है, उन्होंने तो मान लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया यह कहकर कि आप पुनर्विचार याचिका दायर करें, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है तो यहां आने के लिए आप स्वतंत्र हो।
तो मेरे ख्याल से ये मामला हो सकता है भाई फंस भी सकता है या नहीं फंसता, वो तो देखो आगे भविष्य की बात है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेचीदा है। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। देखो टीजीटी में पहला तो रिजर्वेशन का केस था, उसकी डेट थी 9/8, ठीक है। 9/8 में पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए, एचएसएससी द्वारा सारे आर्ग्यूमेंट किए गए। उसके बाद ये जो डेट है ये 14/8 की हो गई थी, बहुत जल्दी समय मिला था 14 कल का। अब कल भी यही हुआ कि इसकी नेक्स्ट जो डेट है वो 21/8 कर दी गई है, ठीक है। 21/8 इसकी नेक्स्ट डेट कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि 21 तारीख तक इसका फैसला अनिवार्य होना है, क्योंकि ये जब डेट छोटी छोटी होती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये फैसला आपका शायद 99% 21 तारीख को ये मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। रही बात वेटिंग लिस्ट की, वेटिंग लिस्ट की मैं आपको बताता हूं कि बहुत तेज गति से कार्य हो रहा है वेटिंग लिस्ट पर। पीजीटी के कैंडिडेट्स को हटाया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट जो 10% बनती है, ठीक है, तो उसको भी हो सकता है बढ़ाया जा रहा है। और जो भी कैंडिडेट रिपीटेशन का मामला है, एक कैंडिडेट के 2-3 जगह अनुक्रमांक है, उनको भी हटाया जा रहा है। तो ये वेटिंग लिस्ट आपकी बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। और इसमें कट ऑफ पर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये अगस्त लास्ट तक टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। सिर्फ वो 409 कैंडिडेट जो होल्ड पर हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको छोड़ करके ये आपकी बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है अगस्त लास्ट तक। क्योंकि आपको पता है कि चुनावों में बहुत कम समय बचा है, और क्योंकि वेटिंग लिस्ट का इंतजार बहुत बच्चे कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए कि बहुत जल्दी ये वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। बात करें न्यू सीईटी की, तो अगस्त के महीने में मैंने पहले भी आपको बताया था कि चुनावों का बहुत समय कम बचा हुआ है, और जो न्यू सीईटी है इसका रिक्रूटमेंट इसी महीने के लास्ट तक आएगा। मैंने पिछली 1-2 वीडियो पहले भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। बहुत बड़े स्तर पर जो भी न्यू वैकेंसीज है उनका रोड मैप तैयार हो चुका है, पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और सीईटी है ये बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये इतना मैं जरूर बताता हूं कि इसमें आपको समय बहुत कम मिलेगा। ये जो सीईटी का एग्जाम है ये चुनाव से पहले पहले होना है, विधानसभा चुनाव से पहले पहले होना है। 12 या 15 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगी। हालांकि इस एग्जाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुरानी भर्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीजीटी वेटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एचएसएससी डी ग्रुप की वेटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 56-57 ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो प्रक्रिया प्रोसीजर में है उन पर कोड ऑफ कंडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड ऑफ कंडक्ट में केवल एक ही फर्क पड़ता है कि नया रिक्रूटमेंट नहीं निकाला जाता, नई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली जाती। तो ये पूरा जो नई भर्तियां हैं, जो भी 40,000 है, 50,000 है, उनका जो रोड मैप है बिल्कुल क्लियर तैयार हो चुका है। और ये 1000% है कि वो भर्तियां सीईटी पर होंगी, और ये भी 1000% है कि सीईटी में बदलाव होगा, और सीईटी मैक्सिमम मैं आपको बताता हूं क्वालिफाई होगा। लेकिन सीईटी का एग्जाम बड़ा क्लिष्ट और कठिन आने वाला है। तैयारी करो, बहुत कम समय मिलेगा आपको, रिक्रूटमेंट मिलेगा। एचएसएससी में बहुत जल्दी प्रोसीजर होगा, जो भी चुनावों से पहले होगा। तो जो भी भर्तियां हैं उनको इंडिकेट किया जाएगा भाई कितने सीट, किस क्षेत्र में कितनी भर्तियां, कितने पदों पर भर्तियां होनी है, और सीईटी बेस पर होनी है। इसका एकमात्र प्रमाण ये है कि ये सीईटी जो 8 सप्ताह के अंदर होना है, ये कोर्ट के आदेश अनुसार हो रहा है। तो जब कोर्ट के आदेश हो रहा है तो चाहे सरकार अगली कोई भी सरकार हो, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार हो, सीईटी कैंसिल नहीं हो सकता। 1001% सीईटी कैंसिल नहीं होगा। जो साथी नए हैं, ठीक है, जो साथी नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सभी साथियों को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।